भजन के शुरू में आया जी, खेल कूद में बचपन गया गुजर, काम भूल के जीव चला किधर, कुछ सोच ना रही ये बुद्धि तुम्हारी। जैसा आपको बताया कि जैसे थोड़ा बड़ा होता है खेलने कूदने में मस्त हो जाता है और मालिक की बात तक नहीं करता। कई बार किसी नौजवान को कहा जाए कि आप मालिक की याद में समय लगाइए, कई जगहों पे हमने देखा तो ये कहते सुना, कहते सारी उम्र ही ये काम करना है भगवान वाला, तो ये उम्र तो खाने पीने की है, अभी से कहाँ भक्त बन के बैठ जाए, जब बुढ़ापा आएगा तो माड़ा ही घुमानी है और कौन सा काम होगा। तो हमने कहा भाई क्या आपके पास गारंटी कार्ड है कि बुढ़ापा आएगा? क्या आप जानते हैं उतनी देर जी पाएंगे? कहते ना ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो क्या आप देखते नहीं आपके हम उम्र ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, उनको तो टाइम ही नहीं मिल पाया। सो कहने का मतलब कि इंसान उस समय मस्त होता है, मालिक की बात अच्छी नहीं लगती। बेपरवाह जी ने फरमाया गधा 25 उम्रा जोर जवानी का। तब तो जैसे गधे की चाहे आसपास कुछ भी ना हो, कई बार नहीं मारता, मक्खी भी नजदीक आ जाए तो यूं ही लात चलाता रहता है पीछे की तरफ। तो उसी तरह से मालिक का जरा सा नाम आ जाए, कई सज्जन ऐसे होते हैं यूं लात ही चलाते रहते हैं। छोड़ इस बात को, कोई और सुना, ये तो बेकार की बात। सभी नहीं, अब ये भी कहना होगा बेपरवाह जी की उस मालिक की सदगुरु की दया में ऐसी है, नौजवान बच्चे मालिक के नाम से बहुत जुड़ रहे हैं बेशुमार। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ एरिया में तो उन लोगों ने अपनी कमेटियां तक बना डाली, यानी उनकी समितियां हैं नौजवान बच्चों की, और इतने काम कर रही हैं वो कि लोग दंग रह जाते हैं देख के। जैसे कोई गरीब है उनके मकान जल्दी से डलवा देते हैं, सारे शहर की सफाई कर दी, सारे गांव की सफाई कर दी, बीमारों का इलाज करवा दिया, गरीबों की लड़कियों की शादियां करवा दी। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सारे एक जैसे, पर सारी जनसंख्या के हिसाब से देखें भला करने वाले, नेक रास्ते पे चलने वाले बहुत कम हैं। इस जवानी को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले बहुत ज्यादा हैं। गलत तरफ जाना, गलत सोचना, गलत विचार, कुछ तो खून का ये उबाल होता है। जवानी का जोश इसीलिए होता है, जौवन पे होती है ये बॉडी, शरीर का जो बनना होता है वो बन रहा होता है और चरम सीमा पे पहुंच रहा होता है। इसलिए सर्कल इसमें तेज होता है खून का, या कुछ भी मान लें किसी भी हिसाब से इसमें जोश होता है। गलत तरफ लग गया तो उधर कोई कमी नहीं छोड़ता, और नेकी की तरफ लग गया तो संतों ने लिखा है जवान या बचपन की जो भक्ति है वो मालिक पहले दर्जे की मंजूर कबूल करता है। तो भाई खेल कूद में समय लगता है, कोई ये रोकते नहीं संत की खेलना ही छोड़ दो, कभी खेलो ही ना, सवाल ही पैदा नहीं होते। खेलो लेकिन साथ में मालिक का नाम भी जपा करो, ताकि उसमें भी आपको सफलता मिलेगी अगर आपने खेलना मकसद बनाया है। क्योंकि खेलना शरीर के लिए, तंदुरुस्ती के लिए बड़ा है, बढ़िया है, लेकिन आत्म बल अगर आ जाए, शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ आत्म बल मिलने से सफलता उसके कदम चूमना शुरू कर देती है। ये अजमाया, ये हमने देखा है, तो इस बारे में लिखा बताया है। इसलिए जवानी और बचपन दोनों कीमती समय हैं। ये जीव खाने पीने और विषय विकारों में गुजार देता है और मौत को भुला बैठता है कि आएगी या नहीं। इसी तरह ये अनमोल जन्म का कीमती समय हाथ से गवा बैठता है। एक जगह पे एक संतों ने अपने उस समय की बात कही है। लोग भेड़ें बकरियां ज्यादा चराया करते, और या फिर खेती बाड़ी का काम हुआ करता था, बहुत पुराने समय की बात। तो उन्होंने कहा कि बिच जवानी टग्गे चारे, जब जवान उम्र थी पशुओं को चराता रहा, बड़ा होके हड़वाया, कि जैसे बड़ा हो गया तो हल जोत लिया, बिच बुढ़ापे बड़ा मसीती रब्बा तेरा उलांबा लाया, कि जैसे बुढ़ापा आ गया मंदिर मस्जिद में चला गया, कहता ले भगवान अब मैं तेरा उलाहना उतारने आया हूं, देख मैं तेरी भक्ति कर रहा हूं। सारी उम्र बर्बाद कर दी, बस एक उलाहना सा उतारने आया। बुजुर्ग बुरा ना माने, आप नाम जपे, मालिक आवागमन से मोक्ष मुक्ति दिलवाएगा, पर सच को हम कैसे झुठलाएं। जो जवानी की भक्ति है, बचपन की भक्ति है, अगर सही तरीके से कर ली जाए, लगन से कर ली जाए, तो सारी उम्र ही जितनी बची है मालिक की दया में रहमत का कमाल कदम कदम पे देखने को मिलते हैं।
और बुजुर्ग अवस्था में लगन में किया, पता नहीं कितनी उम्र बाकी के पास, वो जो लज्जत, जो आनंद जीवन में भोगना चाहिए था, उससे वो वंचित रह जाती है। तो भाई इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि सिर्फ खेलना कूदना ही मकसद ना बनाइए, साथ में ईश्वर को याद भी कीजिए, नेक भले कर्म कीजिए। आगे आया, प्रीत विषयों की नरक में ले जाए, दुख काटे बड़े कभी शांत ना आए, मार सहनी पड़े जमदूतों की भारी। विषय विकारों से प्रीत करना, बुरे बुरे धंधों में लगे रहना, उनमें खोए रहने की कीमत चुकानी पड़ती है। तरह तरह के रोग, तरह तरह की परेशानियां, आने वाले समय में मुसीबतें इंसान के रास्ते में आनी शुरू हो जाती हैं और नरक बन जाती है जिंदगी। यहीं पे आगे भी दोजख नरक में झेलना पड़ता है। और मालिक की भक्ति, प्रभु की याद सब बंधनों को काट देती है। तो विषय विकारों के बारे में लिखा है, विषयों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक को ले जाने वाली है, ये मन दौड़ कर जाता है, और नाम और सतगुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है, ये मन भागता है। हाँ, मालिक की याद में बैठना नहीं चाहता, विषय विकारों में, बुरे कर्मों में बैठता है। और वो अहंकार की बात फिर से आ गई। चार आदमी कहीं पे इज्जत करें, आपको नवाब बना दें, चाहे आप कुछ भी नहीं, आपका रुतबा बढ़ा दें, आओ चौधरी साहब, आओ फलां साहब, बस चिकनी चुपड़ी बातें, इंग्लिश में बटरिंग कहते हैं, मक्खनबाजी। तो आप फूले नहीं समाते, बुरा मत मानना, लेकिन वहां जाने को आपका बार बार दिल करेगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी वाहवाह जो हो रही है, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, चाहे आप तारीफ के लायक हैं या नहीं हैं, आपको खुशी आती है और आपको भ्रम सा होने लगता है कि मैं ऐसा हूं क्या, वास्तव में तो नहीं हूं। तो बार बार वही लोग आपको प्यारे लगते हैं जो आपको कह दें, वाह जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बड़े कमाल के हैं। और जो आपको सच्ची बात कह दे, आप तिल मिला जाते हैं, मुझे सच क्यों कहा, वो कौन सा अच्छा है। तो वहां जाने का ना मन नाम लेना, आप जाएं। पर संत फकीर तो सच ही कहते हैं कि भाई इस अहंकार को, इस मन के दावे को आप रोकिए। मन अगर दांव चलाता है, राम नाम का दांव आप चलाइए, आप बच जाएंगे। वरना ये आपको गुमराह करता रहता है, परेशानियों में डालता रहता है और आप झूठी मान बढ़ाई के तगमे को लेके घूमते रहते हैं और असली जो लज्जत आनंद मिलना चाहिए उससे आप वंचित रह जाते हैं। आज यही तो है दुनिया में। यहां दो चार बोल अच्छे बोल दिए, कोई बुरे कर्म करने वाले को भी बड़ा कह दिया, साथ में चीनी जैसा लेप चढ़ा दिया, शहद जैसा, तो वो आप पे खुश रहेगा, आपको खुशी आएगी और वो भी खुश कि मुझे ऐसा कह रहे हैं। और सच्ची बात कह दी तो वो बुरी लगती। पर सत्संग में तो सच कहा जाता है। बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज फरमाते कि सच कहूं तो मिर्ची के समान लगता है और झूठ कहूं तो गुड़ के समान लगता है, पर करूं क्या, सत्संग में तो सच ही चलता है। तो ये सत्संग में किसी की झूठी मान बढ़ाई या किसी का रुतबा देख के उसकी शोभा में कोई या कविताएं नहीं लिखी जाती, या तो इंसानी जिंदगी के बारे में पूरा खोल के बताया जाता है। ये तेरे विचार हैं, इन विचारों का तू गुलाम है, मान ना मान वो तेरी मर्जी, पर है तू इन विचारों का गुलाम। और इसकी गुलामी तुझे परेशान करने वाली है, तुझे दुख देने वाली है। और अगर मालिक का नाम जपे, धंधे फिर भी करेगा, तेरा धंधा, तेरी ड्यूटी छूटेगी नहीं, पर उसको करते हुए एक अलग अनुभूति होगी, एक अलग लज्जत, खुशियां आएंगी। कहां मजबूरी वश करना और कहां खुशी से, रुचि से करना। तो ये तो साइंसदान भी मानते हैं, रुचि से, खुशी से किया गया काम में सफलता ज्यादा मिलती है, जरूर मिलती है, और मजबूरी में किया गया काम वो सफलता दिला नहीं पाता। तो ये सच्चाई, ये वास्तविकता है कि विषय विकारों की बात इंसान बड़े ध्यान से सुनता है और राम नाम मालिक की याद की बात सुनता है, अमल नहीं करता, तभी सच्चा सुख नहीं मिलता। मिला मुश्किल बड़ा है हीरा जन्म, जब जून 84 ली है भरम, प्रभु मिलने की तुझको मिली ये है वारी। इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य जून
सारी जूनों की शिरोमणि है, ये बड़े भागों करके मिलती है, ये मालिक के मिलने का समय है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, त्रिंकालिये दे संजरिया, भई परापत मानुख देहोरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया। कि भाई ये आत्मा जो आज इस शरीर में है, ये बहुत से शरीरों को भोगती हुई इस शरीर तक पहुंची है। रूहानियत के या साइंस के नजरिए से देखें, इंसानी शरीर में बहुत ज्यादा मालिक ने पावर दी है, शक्ति दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। ये बहुत कुछ बना सकता है, बन रहा है। उसको देख के दांतों तले लोग उंगली चबा लेते हैं, दबा लेते हैं, लेकिन ये जो बना सकता है वो बताएंगे नहीं, लेकिन उसको देख के तो लोग दंग रह जाएं, कुछ कह भी ना पाए। इतनी मालिक ने काबिलियत भरी है इंसान के अंदर, शक्ति भरी है। दुख से कहना पड़ता है, का फायदा उठाने की बजाय इंसान ज्यादा नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। आबादी की बजाय, सुख देने की बजाय बर्बादी की तरफ अपने इस अकल को, दिमाग को ज्यादा लगाए जा रहा है। हम ये नहीं कहते अच्छाई की तरफ लगाता नहीं, पर अगर सभी मिलके अच्छाई की तरफ लगें, बुराई का नामो निशान ना हो, तो इंसान ऐसा कुछ कर गुजरता है जो आज के युग में इतनी तरक्की होते हुए भी आने वाले समय में लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। जैसे पुरातन बुजुर्ग थे, वो कहां सोच सकते थे कि यहां बैठे बैठे हजारों किलोमीटर एक तार के द्वारा बात हो सकती है। कैसे जान सकते थे वो कि अपने यहां बैठे हैं और इंटरनेट के द्वारा, उसके जरिए के द्वारा, नेट मीटिंग कुछ भी कहिए, आप यहां बैठे हैं, वो वहां एक दूसरे को देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हवा में उड़ार हो सकती है। तब तो उनकी सोच भी नहीं थी इन बातों की, धीरे धीरे सोच आई। पर इंसान के अंदर जितना कुछ भरा है, आपको दावे से कहते हैं आज भी इनके अंदर सोच नहीं है जितना ये कर सकता है, पर ये उस सीमा तक पहुंच नहीं पाता, पहले ही अपनी बर्बादी कर लेता है, क्योंकि बजाय अच्छाई की तरफ ये बुराई के साधन ज्यादा पैदा करता है, मालिक से दूर होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर अहंकार आता है। जरा सा किसी के अंदर कोई गुण आ जाए, वो इठराता है, बात तक ढंग से नहीं करता, बोलता तक ढंग से नहीं। क्यों? क्योंकि कहता है मेरे में ये गुण है, मैं कुछ हूं, और ये मैं आपस में टकराते हैं, फिर बर्बादी इंसान की जरूर होती है। तो अगर ये मालिक का नाम जपे, प्रभु को याद करे, ईश्वर को याद करे, यानी आत्मा को कोई खुराक दे, आत्म बल बढ़े, मैं खत्म होगी, इसे और सीखने की ललक जागेगी। अपनी हस्ती कायम नहीं करेगा कि मैं ये बन गया वो बन गया, बल्कि हमेशा शिष्य ही बना रहेगा। मैंने कुछ और पाना है, मैंने कुछ और हासिल करना है, मैं जो हूं वो मैंने नहीं बताना, उसका अहंकार नहीं करना, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये भावना तभी आती है जब आत्म बल जागता है, वरना ये भावना मन जालिम आने नहीं देता कि मैं इतना बड़ा होके किसी के सामने हाथ बांधूं, मैं इतना बड़ा होके किसी के सामने झुकूं, ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसा, मेरे अंदर गैरत है, मेरे अंदर अणख है। पर यही मन का दांव है जो समझ में नहीं आता, और उस अहंकार में इंसान जिंदगी गुजार देता है। जो कुछ मिलना चाहिए उससे मिल नहीं पाता, उससे वंचित रह जाता है। तो भाई मालिक का नाम ही है जो अहंकार को रोक सकता है, परेशानियों को बचा सकता है, वरना बड़ा मुश्किल है परेशानियों से बाहर आना। मालिक के नाम से ही बचा जा सकता है। था जन्म मरण का चक्र मुकाना, इस आत्मा को आजाद कराना, लंबी जेल में पड़ी यह आत्मा बेचारी। इस बारे में लिखा बताया है, एक जेल खाना है जिसकी 84 लाख कोठड़ियां
अलग अलग क्लासों के कैदियों के रहने के लिए हैं। उसमें से निकलने का एक दरवाज़ा है। एक गंजा आदमी जिसकी आंखें मीटी हुई हैं उस कैद खाने के अंदर चक्कर लगाता है। जब निकलने का दरवाज़ा आता है तो वो गंज को खुरकने लग जाता है और फिर 84 लाख कोठड़ियों का चक्कर खाने लग जाता है। कि जन्म मरण का चक्कर जो है वो बहुत लंबा है, पर ये कटता है ईश्वर के नाम के द्वारा। हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है, आत्मा एक शरीर को छोड़ती अगले वाले में चली जाती, उसको छोड़ती है उससे अगले वाले में। यह चक्कर आत्मा के साथ तब तक चलता रहता है जब इंसान का शरीर ना मिले और इसमें भी भक्ति करी तो आवागमन खत्म, मोक्ष मुक्ति मिलती है। अगर भक्ति नहीं की तो फिर से जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ता है। और ये बात सिख धर्म में भी आती, 84 लाख परमते दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू 100 दिन नेड़ा आयो। 84 लाख जिया जून में चक्कर लगाने के बाद, भोगने के बाद फिर ये इंसान का शरीर मिलता है। इसमें अगर प्रभु की भक्ति की तो आवागमन से मोक्ष मुक्ति संभव, वरना फिर से जन्म मरण में जाना होगा। तो संत वो बात कहते हैं जो उन्होंने देखी होती है, जो उन्होंने महसूस की होती है, सुनी होती है। सिर्फ देखी दिखाई बात या अलग से बात कोई नहीं कहते। तो संतों का ये मत है रूहानियत सूफियत का कि जो वो देखते हैं, महसूस करते हैं, वही आम लोगों की सेवा में रखते हैं, बताते हैं। तो ये इस बारे में लिखा बताया है जी। था जन्म मरण का चक्कर मुकाना, इस आत्मा को आजाद कराना, लंबी जेल में पड़ी यह आत्मा बेचारी। तो आत्मा को छुड़ाने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, प्रभु का नाम, मालिक की याद। तो भाई थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके फौरन बाद फिर से आपको मालिक के नाम के बारे में, आत्मिक शक्ति के बारे में आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी चलिए। कुछ खेल में गुजारी मत विषयों ने मारी, बाकी उम्र गुजरने वाली है, रहती भी गुजरने वाली है। उसने नाम ना लिया, उसने कुछ ना किया, समय अंत के जाना हाथ खाली है, समय अंत के जाना हाथ खाली है। देख माया खिलौनों को बहुत हंसा, बहुत हंसा हो। सब टूट जाए बारी बारी, बाकी उम्र गुजरने वाली है, रहती भी गुजरने वाली है। कुछ खेल में गुजारी मत विषयों ने मारी, बाकी उम्र गुजरने वाली है, रहती भी गुजरने वाली है। नाम नहीं छुटकारा है, बिना नाम नहीं छुटकारा है, काल सबको पकड़ कर मारा है, मारा है। यमराज की कचहरी बड़ी होए कुंवारी, जल्दी उम्र गुजरने वाली है, रहती भी गुजरने वाली है।
समय अंत के जाना हाथ खाली है। समय का लाभ उठाया ना, जिस समय का लाभ उठाया ना, फल हाथ किसी के आया ना, आया ना। शासक नाम जी रहे हैं रोज पुकारी, जल्दी उम्र गुजरने वाली है, रहती भी गुजरने वाली है। कुछ खेल में गुजारी मत विषयों ने मारी, बाकी उम्र गुजरने वाली है, रहती भी गुजरने वाली है। जिसने नाम ना लिया उसने कुछ ना किया, समय अंत के जाना हाथ खाली है, बाकी उम्र गुजरने वाली है, रहती भी गुजरने वाली है। धन धन सतगुरु तेरा ही आस्था। भजन में आगे आया जी, माया जाल में देखो कैसा फंसा, देख माया खिलौनों को बहुत हंसा, सब टूट जाएं बारो बारी, बाकी उम्र गुजरने वाली है। आज अगर कोई दीन ईमान मजहब धर्म है, वो है रुपया पैसा। इस पैसे के लिए हर कोई जिए जा रहा है। और छोड़िए, आज जो भक्त नजर आते हैं, लोगों को भक्ति की बात सुनाते हैं, वो भी सौदा ज्यादा करते हैं, भक्ति कम सुनाते हैं। उनका मकसद होता है लोगों को बात सुने आए, माने कोई ना माने, पर उनकी नोटों से झोलियां भर जानी चाहिए। किसी भी धर्म को देख लीजिए, हम गए, मालिक की बात सुनाने वाले बहुत देखे। कोई शरेआम लेता है, चद्दर बिछा देता है, कहता है जो श्रद्धा है कुछ तो चढ़ाओ, और जाने वाले पहले ही खाली जेब नहीं जाते, कहते खाली जेब थोड़े जाना है ना। हैरानी की बात, जा रहे हैं उस सुप्रीम पावर के पास, उसकी बात सुनने जो सब कुछ बनाने वाला है। पर क्या कहावत है हमारे समाज में, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, 2-4 रुपए तो चढ़ाओ ही चढ़ाओ ना, और नहीं चढ़ाओगे तो प्रसाद पूरा नहीं मिलेगा। जरा से खिसकाने की कोशिश करेंगे, ये देता तो कुछ भी नहीं। तो ये आम दिया जाता है, कहीं पे सौदा तय हो जाता है। आज ऐसे भी भक्त हैं जो हाई स्टैंडर्ड के, उनका शहर के बड़े बड़े महानगर के लोगों से पहले सौदा हो जाता है। आपके शहर में 5 दिन 7 दिन मालिक की बात सुनाएंगे, बदले में 10 लाख 15 लाख 20-25 लाख। और मुंबई में सत्संगें थी, वहां उन्होंने बताया 1 करोड़ तक भी लिया। और सुनाना क्या है, ये भी हैरानीजनक बात, हमारे सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथ हैं, अच्छी राग में अच्छी आवाज में पढ़ के सुना दिया, और जितने नोट बने लेके चलते बने, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आवे। 100% लाभ। कुछ किया पास से, कुछ भी तो नहीं, बस थोड़ा पढ़ना आ जाए, लोगों को सुनाना आ जाए, थोड़ा डराना भी, बड़ी बड़ी आंखें निकालनी, ताकि सामने वाला यूं ना माने तो यूं मान जाए। अगर ये आ गया तो बस भक्त बनने में इस कलयुग के क्या देरी है। और भेड़ चाल तो इतनी अपने समाज में, किसी ने कह दिया कि एक वृक्ष भगवान है तो सारे जाके वहां माथा रगड़ना शुरू कर देते हैं। अरे भगवान ने बनना, कम से कम आदमी तो बनेगा जो चल फिर सकता है, वो तो एक ही जगह जहां लगा है वहीं लगा है, उखाड़ दिया। कैसा भगवान? वैसे उसमें है, रूहानियत यही कहती है वो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। पर ये अपने समाज की अजीबोगरीब बात है। भेड़ चाल इसलिए, ये हमने सुना कि भेड़ अगर एक कुएं में गिर गई ना तो दूसरी 8-10 तो जरूर गिर जाती, कि शायद उधर हरा हरा ताजा ताजा घास होगा, वो रुकती नहीं। वैसे अपने समाज का हाल है इस कलयुग में। किसी ने यूं हाथ में से चावल निकाल के दिखा दिए, राख निकाल के दिखा दी कि वो भक्त रहता है वहां, चावल निकाल देता है। अरे ये तो जादूगरों का खेल है, भक्तों का थोड़ा ही, संतों का काम थोड़ा ही है ये।
पर ना जी भेड़ चाल, चलो जी जाएंगे जाएंगे तो कुछ तो चढ़ाएंगे, कुछ तो देना ही पड़ेगा, वरना तो वो आपको बताया जाने नहीं देती। तो ये बड़ी अजीबोगरीब हालत है। माया ने भक्तों को, ये भक्तों को नहीं कहेंगे, आदमी को भक्त का चोला पहना दिया। माया के गुलाम हैं वो, लेकिन दिखने में भक्त नजर आते हैं। उनका आशीर्वाद ही नहीं उठता अगर नोट चढ़ाओगे नहीं। और आज का इंसान, कलयुगी इंसान, हर कार्य में यही चाहता है कि कोई शॉर्टकट हो, कि ऐसा रास्ता हो शॉर्टकट। कहीं सफर करना है तो कहता है कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, आधा पौना घंटा ढूंढने में लगा देगा, उतने में तो सफर हो जाता है। पर फिर भी इच्छा होती है कोई शॉर्टकट हो तो बढ़िया है। तो वैसे आज का इंसान सोचता है भगवान को मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन शॉर्टकट कोई है क्या? तो शॉर्टकट बताने वालों की कमी नहीं। वो कहते हैं तू हमें पैसे चढ़ा, हम तेरी जगह पे भक्ति करेंगे और तेरे को मालिक से मिला देंगे। और ये फिर शॉर्टकट समझता है। 2 रुपए, 4 रुपए, 5, 10, कहीं तो हजारों चढ़ाते हैं, सोने के छत्र चढ़ा दिए, ये वो पता नहीं क्या क्या चलता है जी। तो ये समझता है ये छोटा रास्ता है मालिक को मिलने का। हम नहीं कहते ये रास्ता है भी कि नहीं, पर हम ये कहते हैं जो पैसा आप देते हो कभी वहां रुक के देखो किसी भी धर्म में, क्या उसे भगवान अल्लाह राम परमात्मा उठाता है? अगर उठाता है तो आपका पैसा मंजूर, अगर नहीं उठाता तो आपने कैसे मान लिया जो पैसा आपने दिया वो भगवान जी के पास जाएगा? कभी सोचा आपने? ना जी, कहते ये धार्मिक मामला है, इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जब सब चढ़ा रहे हैं तो अपने पीछे थोड़ा ही रहना है। कहीं तो पूरा कंपटीशन लड़ते, उसने इतना चढ़ाया मैं उससे ज्यादा चढ़ाऊंगा। जैसे भगवान जी को पता ही नहीं कि तू कितनी ठगियां मार के चढ़ा रहा है, लाखों की ठगी मारी है और 500 भगवान को देके उसे खुश करना चाहता है। अरे तू रिश्वतखोर है, तो क्या भगवान भी रिश्वतखोर है? ये तूने कैसे समझ लिया? कभी उसे रिश्वत लेते देखा? कभी तेरे घर वो मांगने खाने आया? नहीं आया। ये आम लोग चढ़ाते हैं, वहां मालिक के पास 1-2 आदमी रहते हैं, उनका नाम होता है अलग अलग धर्मों में, आप समझ गए होंगे। तो आम आदमी चढ़ा के चले जाते हैं, वो उठा के खा लेते हैं। हम हर धर्म में रुकते, हम पूछा करते भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो मालिक का है। कहते फिर हम भी किसी आदमी से थोड़े ले रहे हैं, हम तो मालिक के चरणों में से ले रहे हैं। है ना कमाल का तरीका? एक ने दिया, दूसरे ने खाया, बीच में रगड़ा रगड़ी। मालिक का तो खाली नाम चलाया, अल्लाह के नाम पे, राम परमात्मा के नाम पे, और जितना मिला सब अपने पेट के नाम पे। डकार तक नहीं लेते, यानी पता ही नहीं चलने देते कैसे चट कर जाते हैं। तो क्या ये माया के गुलाम नहीं? क्योंकि हिंदू महापुरुषों ने लिखा है ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम अनमोल है, वो कोई खिलौना नहीं जो 5-10 का खरीद लोगे, वो अनमोल है। और सच्चे संतों की ये ड्यूटी होती है वो बिना दाम के मालिक के नाम का प्रचार करें। वही सच्चा संत होता है, फकीर होता है, और कोई उसके अलग ताम झाम नहीं होता। जितनी माड़ा, जितना वो अड़ंग बड़ंग है, उतना ही वो अंदर से लूटने को आपको तैयार है। हर किसी को नहीं हम कहते, पर ज्यादातर हमें जो मिले वो तो ऐसा ही मिले। जितना वो ताम झाम करते हैं उसका मतलब ही ये होता है, मकसद ही ये होता है सामने वाला प्रभावित हो जाए। वाह ये है बड़ा भगत, बड़ा भगत है तो छोटी रकम थोड़े लेगा, बड़ी चढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये अजीबोगरीब हालत माया ने की है, माया ने। तो आम आदमी की तो बिसात क्या विचारे की, वो तो बना ही एक मशीन पड़ा है। जब जन्म लेता है तो माँ बाप उसे यही शिक्षा देते हैं, मेरा बेटा जज, कलेक्टर, डॉक्टर, ये वो पता नहीं क्या क्या बनेगा। यानी नोटों की मशीन। बुरा मत मानिए, इसका दूसरा पहलू तो यही है। कोई होते हैं जो ये सोचते बेटा मेरा डॉक्टर बने, वो दीन दुखियों की सेवा करे, नेकी करे, नेक कर्म करे। सारे एक जैसे नहीं, कुछ वाकई ऐसे निकलते हैं, पर ज्यादातर गिनती ऐसी है जो हर पेशा बिजनेस बन के रह गए, व्यापार बन के रह गए, माया के यार बन के रह गए। इंसानियत की कोई कदर कीमत नहीं है। अरे 10 रुपए के लिए आदमी को पल में कत्ल कर देता है। क्या आदमी की कोई कीमत है? इस नजरिए से देखें, कीमत माया की है। भाई भाई को खत्म करता है। और जब तहकीकात होती है, जमीन जायदाद का झगड़ा, दुकान मकान का झगड़ा, तो आदमी से कीमती तो माया हो गई। नाम लेंगे धर्मों का, काम अधर्म के, मालिक का नाम ले लेके लोगों को लूटते हैं, ठगी मारते हैं।
बेईमानी करते हैं। ये किस धर्म ने सिखाया है? ठगी मारो, बेईमानी करो, रिश्वत लो, किसी धर्म ने नहीं सिखाया। क्या हिंदू धर्म में लिखा है? हमने पढ़ा, किधर भी नहीं लिखा। क्या इस्लाम धर्म में लिखा है? हमने पढ़ा, किधर भी नहीं लिखा। क्या सिख धर्म में लिखा है? हमने पढ़ा, किधर भी नहीं लिखा। क्या ईसाई धर्म में लिखा है? पढ़ा हमने, किधर भी नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? ठगी मारना, बेईमानी करना, लोगों का खून चूस के कमाना, रिश्वतखोरी करना, भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाना, ये किसी धर्म में नहीं लिखा है। तो अपने देश में तो यही धर्म ज्यादा है, सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। तो इसका मतलब हमारे धर्म में तो ना ठगी हो, ना बेईमानी हो, ना रिश्वतखोरी हो, ना कोई भ्रष्ट हो। पर क्या ऐसा है? अगर निगाह मारोगे तो इसके बिल्कुल उल्ट है। इतनी ठगियां मार रहे हैं, चेहरा होगा धर्म का नकाब कि ये फलां धर्म का नकाब ओढ़े हुए है, चेहरे से लगता है ये फलां धर्म का आदमी है। और जब उसके कर्म देखते हैं, वो माया का गुलाम है, माया का यार है, कोई धर्म कर्म उसके सामने मायने नहीं रखते। क्या ये सच नहीं? बिल्कुल सच है, मानो चाहे ना मानो। धर्म का नकाब ओढ़ रखा है इस माया के लिए, इस रुपए पैसे के लिए, और बदनाम धर्म हो रहा है। लोग कहते हैं ये धर्म तो है ही ऐसा। ऐसा कहने वाले भी गलत। धर्म को फिर बुरा कहो अगर धर्म को बनाने वालों ने कहीं लिखा हो कि भाई लाख रुपए की ठगी मार लिया करो, 500-400 भगवान को चढ़ा दिया करो, आपका 1 नंबर का हो जाएगा, बाकी ठगी वाला। क्या लिखा किसी धर्म ने? तो फिर उनको शर्म नहीं आती जो धर्म का नकाब ओढ़ के धर्म को बदनाम कर रहे हैं? यहां तो पसीने छूटेंगे, लेकिन दुनिया में जाके वैसे ढीठ बन जाएंगे, ये हमने देखा है। तो भाई कुछ शर्म करो, अपने धर्म की लाज रखो, वरना तबाही बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है। तो ये जरूरी है कि हर कोई रूहानी संतों की, महापुरुषों ने जो धर्म बनाए वो जोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं बनाए। आपको गलतफहमी होगी। हर धर्म में लिखा है, हे इंसान, इंसान को इंसान से जोड़, इंसान को भगवान से जोड़। और तो कोई शिक्षा ही नहीं धर्म में, सारी शिक्षा इसी पे आधारित है। तो फिर ये कहां से आ गया लड़ना, झगड़ना, मार कुटाई? इंसान के गंदे मन की वजह से, गंदी सोच की वजह से, ये माया की वजह से। तो भाई ये धर्मों का देन नहीं है, पर धर्मों को बदनाम तो कर रहे हैं ना। मारेंगे ठगी, और जब नाम बताते हैं, नाम पूरा नहीं बताएंगे, आजकल हाई स्टैंडर्ड है, BKT के CK, पर पीछे वाला जो नाम है उस पर जोर दे के, ताकि सामने वाले को पता लगे हम कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं। उसको तो पता चल ही जाएगा जब तू उसकी जेब काट लेगा, ठगी मार लेगा, बेईमानी करेगा, तब क्या होगा तेरे धर्म का? कभी सोचा? सवाल पैदा ही नहीं होता। इसे तो बस माया ने ऐसा डंका है, उसकी होश ही नहीं है किसी बात की। अरे सोचो तो सही, बताओ तो सही, दुनिया में बहुत धनाढ़ आए, बहुत अमीर आए, क्या कोई नया पैसा साथ लेके मरा? सबको एक ही तरह से कर दिया जाता है काम तमाम, चिता पे रख के उसके अपने, सबसे ज्यादा अपने बेटे ही आग लगाते हैं, या फिर धरती में दफना दिया जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? गया किसी के साथ पैसा, अजी पैसा छोड़िए, ढंग के कपड़े तक नहीं रहने देते घर वाले। नहाने का एक बहाना सा बना रखा है, जो हमने देखा, मुर्दे को नहलाते हैं और नहाने के बहाने सारे कपड़े उतार लेते हैं, बढ़िया बढ़िया। घड़ी पहनी हुई है तो घड़ी उतार लेते हैं, अंगूठियां सोने की हैं वो उतार लेते हैं। पहले बुजुर्ग तागड़ी पहना करते थे, आम से मोती दाने होते थे, वो तागड़ी तोड़ लेते हैं। तो हमने कहा भाई ये घड़ी क्यों उतारते हो? कहते मुर्दे को नहलाएंगे ना, इसमें पानी पड़ जाएगा। तो मुर्दे ने क्या टाइम देखना है क्या? जब वो मरी गया पानी पड़े ना पड़े, जब उसमें ही पानी पड़ गया। पर बहाना है, बहाना, ताकि वो माल सारा अपने पास रह जाए, इसने तो जलना ही है। और फिर सस्ता सा खद्दर खादी का कपड़ा लट्ठा पहना देते हैं, वो भी करीज किया हुआ होता नहीं, पूरा सिला नहीं, सफेद पहनाते हैं। जिंदगी में कितने दाग धब्बे हों पर सफेद, ताकि यूं लगे हमारा तो सीधा स्वर्ग को गया। कभी देखा आपने नरकवासी लिखा हुआ? नहीं, स्वर्गवासी चाहे कुछ भी करता हो स्वर्गवासी ही होता है।
जीते जी चाहे रोटी ना मिली हो, बाद में मालपुए, खीर, हलवे लोगों को खिलाए जाते हैं ताकि सामने वाले पे प्रभाव पड़े कि हम अपने बाप की कितनी सेवा करते। जीते जी चाहे उसे कोने में चारपाई डाल रखी हो, खाना भी ना दिया हो ढंग से। ये है हमारे समाज का हाल। किधर को जा रहा है ये समाज, किधर को जा रहा है ये इंसान? इंसानियत को भूल गया है, शैतान बनता जा रहा है, माया का गुलाम बनता जा रहा है। और इस माया ने कभी किसी का साथ नहीं दिया। संतों ने इसे नागनी कहा है। आप सोचें शायद पता नहीं कैसे पाप जुल्म की जो माया है वो नागनी होती है। ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, ये नागनी काफी तेजी से दौड़ती है ना। वैसे दौलत भी तेजी से आती है, ठगी से, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से। पर जैसे जैसे दौलत बढ़ती है, घर परिवार बढ़ता है, गाड़ियां आ जाती हैं, बहुत सामान आ जाता है, लेकिन घर से सुख शांति, आत्मिक शांति, चैन, आनंद, लज्जत, तंदुरुस्ती सब गायब होते चले जाते हैं। तो भाई माया इकट्ठी हो गई काफी ज्यादा, किसी बिजनेस व्यापार में लगा दी, एकदम से घाटा पड़ गया तो माया का जहर चढ़ गया। कोई आधा पागल, कोई पूरा पागल, किसी को हार्ट अटैक और कोई दुनिया से ही पार। तो हो गया ना नागनी वाला काम। कमाई थी फायदे के लिए और जैसे घाटा पड़ा, कितना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई जल्दी से हो नहीं पाती। तो माया के गुलाम हैं लोग, बहुत ज्यादा गुलाम, हद से ज्यादा गुलाम। बहुतों का तो एम, लक्ष्य ही दौलत है। दीन, ईमान, मजहब, धर्म दौलत बन के रह गया। ये मत सोचिए बुढ़ापे में कोई कमी छोड़ दे। बुढ़ापे में आके इंसान को ज्यादा ख्याल आता है कि मुझे तजर्बा ही अब आया है, लोगों को बुद्धू कैसे बनाया जाता है। इतनी उम्र मैंने यूं ही बाल सफेद थोड़ा किए हैं, तजर्बा लेते लेते। कईयों ने तो ठगी, बेईमानी का, बुरा मत मानना, सच तो सच है। वो कहते हैं अभी तजर्बा है, बच्चों को कहते हैं तुझे नहीं पता, मैं बताता हूं जेब कैसे काटते हैं, और पता तक नहीं चलने देते। तो भाई वो और लालची हो जाते हैं, और ऐसे लोगों का हशर बुरा होता है, या गुमनाम आते हैं और गुमनाम जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। इतिहास में निगाह तो मारो, जो स्वार्थ से जुड़ा रहा, ठगी, बेईमानी, रिश्वत करता रहा, क्या उसे कोई जानता है? बहुत धनाढ़ हुए, बहुत बुरा हाल हुआ, इसलिए तो जानते जैसे रावण, लेकिन ऐसे नहीं जानते कि उसने कोई अच्छा कर्म किया। और इतिहास में जो योद्धा, शूरवीर, बहादुर, परमार्थ, पुरुषार्थ करने वाले हुए, संत, पीर, पैगंबर, भक्त हुए, आज भी उनका नाम हर कोई इज्जत सत्कार से लेता है, हर कोई अदब से सिर झुका लेता है उन योद्धा, शूरवीर, बहादुरों के लिए। क्योंकि उन्होंने गंदगी के कीड़े या पक्षियों की तरह स्वार्थ में टाइम नहीं लगाया, दूसरों का भला करने में भी समय लगाया। अरे कोई ज्यादा भला कर सकता है तो इंसान, जानवर इतना नहीं कर सकता। किसी को हॉस्पिटल कैसे उठा के ले जाएगा? हो सकता है कोई ट्रेनिंग ली हो 2-4, लेकिन हर कोई तो नहीं। पर इंसान तो हर कोई ले जा सकता है, इतनी अकल तमीज दी है प्रभु ने। पर ये तो अपने स्वार्थ में माया का गुलाम हुआ बैठा है, और ज्यों ज्यों ये बढ़ती है सुखी नहीं रखती। हमने देखा हर तरह के लोग आते अपने इंडिया में, जिनका नंबर है धनाड़ों में वो भी आए, गरीब भी आते हैं। गरीब रोता है मेरे पास दौलत नहीं, वो रो रहा है। अमीर रोता है दौलत तो है पर मैं रखूं कहां, हर समय डर रहता है छापा ना पड़ जाए, मेरे बेटे को कोई उठा के ना ले जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ढंग से नींद नहीं आती। तो जिनके पास है उनको भी ये तिगड़ी नाच नचाती, और जिनके पास नहीं उनको तो फिर रोना ही रोना है कि मेरे पास होती पता नहीं मैं क्या कर देता। अरे करना क्या था, अब सुख शांति है, फिर और तड़पता होना और क्या था। तो ये सच्चाई है, चाहे आपको हजम हो ना हो, पर है ये सच। आपने जो सिर्फ माया को मकसद बना रखा है, ये जिंदगी का असूल नहीं होना चाहिए, और आत्मिक शांति, आनंद नहीं मिलेगा। बच्चों का पालन पोषण करना, उनके लिए कमाई करना, ये हम स्वार्थ नहीं मानते, ये तो कर्तव्य है, ये तो फर्ज है। उनके लिए कमाओ, जो जन्म दिया है तो कमाओ भी, उनके लिए लाओ, लेकिन किसी का खून चूस के मत कमाओ, ठगी बेईमानी से मत कमाओ, रिश्वतखोरी से मत कमाओ। अरे मेहनत, हार्ड वर्क, हक हलाल की करके खाओ, यही हमारे धर्मों की शिक्षा है। तो मानना न मानना आपकी मर्जी है। कईयों को हजम नहीं होता, अजीब सा लगता है, पर सच तो सच रहता है, चाहे अजीब लगे, चाहे आपको बेचैनी हो, ये शब्द नहीं बदलेंगे, चाहे जितना मर्जी जोर लगाओ। सच तो सच रहेगा, आपके न मानने से सच बदलने वाला नहीं। पर ये सच
ऐसा सच है, अगर मान लो तो बेअंत खुशियां आप हासिल कर सकते हैं, आत्मिक शांति आपको मिल सकती है। तो आगे आया जी, बिना नाम नहीं छुटकारा है, काल सबको पकड़कर मारा है, जमराज की कचहरी बड़ी होए खुआरी। ये जमराज शब्द है। हिंदू धर्म में आम कहा जाता है कि आत्मा को जब निकाल के लेके जाता है, जमराज का एक दूत होता है, जमदूत, वो पकड़ के भैंसे पे बिठा के लेके जाता है। तो आज पढ़ा लिखा जमाना है, लोग इसका मजाक सा भी उड़ाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता, भैंसा आया किधर से, ये वो फला। तो अपने